तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अ वेरी वेरी गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम UIIC भाई, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक बहुत बेहतरीन न्यूज हमारे सामने आ रही है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ का नोटिफिकेशन अब आउट हो चुका है भाई। फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एक्चुअली टाइम से पहले इनका नोटिफिकेशन आउट हो गया भाई। आज है हमारा 7 जनवरी, पर जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे डेट लिखा हुआ है वो लिखा है 8 जनवरी। मतलब एक्चुअली में पोस्ट प्री डेटेड नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है भाई। नोटिफिकेशन में क्या है, कैसा है, सब चीजें बहुत ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ऊपर देख लो भाई, टोटल 250 वैकेंसीज आई है, 250 वैकेंसीज हैं, जो कि एओ के पोस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा भैया 250 वैकेंसीज तो बहुत कम होता है। तो भाई इंश्योरेंस कंपनीज में ना आप हमेशा मान के चलो, वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम आती हैं। तो 200 प्लस वैकेंसी अगर किसी भी नोटिफिकेशन में आई है तो आप मान के चलो वो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ 250 वैकेंसी मतलब काफी अच्छी वैकेंसीज हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कैसे कैसे कैटेगरीज में आपका डिवाइडेड है भाई। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके अभी सामने है भाई। टोटल वैकेंसी एससी एसटी में कितनी है, जनरल में 102 वैकेंसी है। ये सारी चीजें आपके सामने। बट हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने वैकेंसी में बार बार इंपॉर्टेंट करके लिखी है कि भाई ये जो वैकेंसी है पैन इंडिया वैकेंसी नहीं है, मतलब पूरे इंडिया में वैकेंसीज नहीं है। बट क्या है भाई, ये है आपकी वेस्टर्न और सदर्न जोन के लिए स्पेशल। ये जो वैकेंसीज आई है उनके लिए, मतलब वेस्टर्न आप लगा लो। वेस्टर्न में आपका गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब ये वाला पोर्शन आपका, महाराष्ट्र का भी थोड़ा पोर्शन काउंट कर सकते हैं। बाकी साउथ में तो सारे आ गए आपके, तमिलनाडु आ गया, तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटका, केरला, मतलब ये साउथ वाले सारे आ गए। ठीक है, तो वेस्टर्न और सदर्न जोन के लिए अकेले पैन इंडिया वैकेंसी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना, मतलब जो 250 वैकेंसीज हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर आप इन जोन से बिलोंग करते हो, इन एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए वैकेंसी के, मतलब आपकी सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बिकॉज हो सकता है बाकी जगहों के स्टूडेंट्स इसको कम अप्लाई करें। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा इस पे फोकस कर रहा हूं, इस चीज पे। इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं। तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख लो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन वही है कि भाई कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए। पर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो। और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 55% के आपके पास टोटल मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे नीचे देख लो क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन मेंशन अबव ऑन और बिफोर 31/12/2023, मतलब 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। मतलब आप लोग ग्रेजुएट हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले के लिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो भाई एज के लिए क्या है, मिनिमम 21 ईयर्स है, 21 साल कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और अगर एज ब्रैकेट की बात करें तो भाई 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1994 से पहले की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और 31 दिसंबर 2002 की बाद की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। आगे की बात कर लेते हैं भाई। तो भाई एज रिलैक्सेशन कुछ आपके सामने ऐसे हैं। अच्छा, पूरे नोटिफिकेशन और पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना द अल्फा बैंकर। द अल्फा बैंकर सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना पूरे पीडीएफ को, नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा यहाँ देख लो भाई, एक चीज मुझे इनकी ज्यादा अच्छी नहीं लगी भाई, वो क्या, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है भाई, 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, जो कि काफी ज्यादा होता है, प्लस जीएसटी। 1180 रुपए का यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म की फीस काफी ज्यादा है। पर इसके साथ अगर सैलरी देखेंगे तो सैलरी भी अच्छा है, पर नोटिफिकेशन का ये जो पूरा अमाउंट है काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। टोटल प्राइस आपका इतना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है भाई, 8 जनवरी मतलब कल से इसका टोटल रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। 23 जनवरी तक, अगले 15 दिन तक इसका नोटिफिकेशन चालू रहेगा। एप्लीकेशन फीस, मतलब ये सारी फीस वगैरह तब तक भर सकते हैं, और कॉल लेटर एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाएगा। अभी टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पे बताई कि भाई फरवरी 2024 के महीने में एग्जाम हो सकता है। अभी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। भाई सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसीजर है कि ऑनलाइन एग्जाम, सिंगल एग्जाम, प्री और मेंस अलग अलग नहीं है, बस एक एग्जाम होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, वो उस एक एग्जाम का टोटल एग्जाम पैटर्न क्या होगा भाई, यहाँ पे आएगा आपका रीजनिंग का सेक्शन, फिर इंग्लिश का सेक्शन, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी। सारे ही सेक्शन में आप देख ले भाई 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 50 मार्क्स के, इंग्लिश में आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांट में आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीए में आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और देखो जीए में क्या लिखा है, विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब यहाँ पे आप मान के चलो फाइनेंस प्लस इंश्योरेंस, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर के क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ये देखें अगर, तो नीचे चले जाते हैं भाई, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो यहाँ पे लिखा है देखो, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब पेनल्टी कितनी होगी ये नहीं लिखा है, बट मान के चलते हैं
जैसा बाकी सारे एग्जाम्स में होता है कि भाई 1/4 एग्जाम मतलब 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हम मान के चलते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन का पेपर है, 200 ही मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, 0.25 की आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे पकड़ के चलो तो ऑल इन ऑल 250 टोटल वैकेंसी है, 1000 रुपए का फॉर्म है। ये टोटल आपका एक फेज रहेगा जहां पे आपका एक ही रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है नीचे देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है, इनका जो प्रोबेशन पीरियड है प्लस इसके अलावा जो इनका टोटल बॉन्ड पीरियड है। एक्चुअली वो चीज मुझे पसंद नहीं आई, मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूं, वो मुझे पसंद नहीं आया। नीचे कहीं मैंने पढ़ा था अभी, यस ये रहा प्रोबेशन। भाई प्रोबेशन क्या है? प्रोबेशन बिल्कुल सही लिखा भाई, प्रोबेशन इनका है 1 साल का, 1 ईयर का यहाँ पे प्रोबेशन है। प्रोबेशन ईयर बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ 1 ईयर। मेन प्रॉब्लम जो मुझे है इस पूरे नोटिफिकेशन से, भाई पहला तो कि इनका एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए का फीस बहुत ज्यादा है, प्लस जो गारंटी बॉन्ड है भाई वो तो बहुत बहुत ज्यादा है। भाई गारंटी बॉन्ड क्या लिखा है? फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का गारंटी पीरियड है। और अगर आप लोग इससे पहले छोड़ते हैं देन देयर विल बी लायबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस इक्वल टू 1 साल का ग्रॉस सैलरी। 1 साल का ग्रॉस सैलरी आपको पे करना पड़ेगा। बिकॉज देखो बॉन्ड का पीरियड मुझे पसंद नहीं आया। 5 साल का बॉन्ड कौन रखता है भाई? तुम चाहते हो कि 5 साल कोई तुम्हारी कंपनी में रहे। एक्चुअली देखो क्या मैं बोलूं यहाँ पे कि यार अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि देखिए हम मान के चलते कि 5 साल बहुत ज्यादा पीरियड नहीं होता, बट स्टिल यार हर स्टूडेंट हर कैंडिडेट आगे अच्छी चीजों के लिए एस्पायर करता है ना यार। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि यार UIIC में आ गया तो आगे SBI PO की तैयारी नहीं करेगा, या RBI असिस्टेंट की तैयारी नहीं करेगा, या RBI ग्रेड भी नहीं जाएगा, या फिर UPSC नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये 5 साल नहीं होना चाहिए भाई, ये जो गारंटी पीरियड है मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए। तो इससे ज्यादा का मुझे कोई तुक समझ नहीं आता। यहाँ पे 1 साल का नहीं तो आपको ग्रॉस सैलरी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनली अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है भाई। सैलरी की बात करें तो भाई 88,000 का टोटल पर मंथ आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। सैलरी में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि सैलरी वाइज कहीं से भी कहीं तक कम है, बहुत अच्छी सैलरी है। बोलूंगा स्टार मार्क कर लो, 88,000 की यहाँ पे सैलरी मिल रही है, जो कि सारे बैंक वगैरह से भी बहुत अच्छी है स्टार्टिंग सैलरी। चीजें बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है। तो अगर मैं पूरे इसको समअप करूं पूरे नोटिफिकेशन को, टोटल 250 वैकेंसीज आई है। 250 वैकेंसी टोटल ऑल इंडिया नहीं है, वेस्टर्न और सदर्न जोन्स में ही आई है। इसके अलावा क्या है, 1000 रुपए का इसका टोटल फीस है। इसके अलावा क्या है, जो टोटल एग्जाम है बस वो एक फेज में होगा, प्लस यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसके अलावा क्या है, प्रोबेशन है टोटल 1 साल का। इसके अलावा क्या है, जो बॉन्ड पीरियड आपका रहेगा टोटल 5 साल का। और इसके अलावा आपको पर मंथ 88,000 का सैलरी मिलेगा। मतलब यहां तक हमने सारी बात कर ली भाई। टोटल नोटिफिकेशन का ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट रहता है किसी और चीज को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। तो आप इसे सारे स्टूडेंट के कमेंट का वेट करो।